अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं ऑरेंज जैम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे हम बाज़ार से लेते हैं, बिल्कुल ये वैसी ही जैम आपको मैं बनाना सिखाऊंगी बग़ैर केमिकल के। और ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ये मज़ेदार बनेगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो इसीलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 अदद कीनू लिए हैं, इनका मैं जूस निकालूंगी। जूस हमने किस तरीके से निकालना है, इसके मैं बीच से 2 पीस कर दूंगी इस तरीके से। तो जूस निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे कीनुओं को काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो जस्ट जूस निकालने वाला होता है पॉट, ये इस तरीके से हम इसमें से जूस निकालेंगे। बस इसके ऊपर रख के और इसको दबाना है, प्रेस करना है। तो इस तरीके से सारा जो कीनू का जूस है वो निकल जाएगा। अच्छे तरीके से हमने कीनू का सारा जूस निकाल लेना है। ये दिखाती हूँ मैं। ये देखें, सिर्फ छिलका रहना चाहिए, जो भी गूदा है वो सारा इसमें निकल जाएगा। बीज भी इसके ऊपर ही आ जाएंगे, सिर्फ अंदर जूस जाएगा। इस तरीके से ये देखें, मैंने सारे कीनू का जूस निकाल लिया है। ये देखें, ये काफ़ी सारा जो है वो जूस निकल चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं छान लूँगी, ताकि जो इस पे बीज ना रह गया हो। तो इस वजह से हमने इसको छान लेना है छलने से। ये देखिए, इस तरीके से हमने छान लिया है। और जो गूदा रह गया था ना, जो इसके ऊपर था, ये इस तरीके से इसको भी पूरा हमने चम्मच से प्रेस करूँगी, ताकि जितना भी इसमें जूस है वो निकल जाए। अच्छे तरीके से हमने पूरा जूस इसका भी निकाल लेना है, क्योंकि गूदे में भी जूस होता है, तो वो भी हमने पूरा निकाल लेना है इस तरीके से। और मैं इसको अब क्या करूँगी कि यहाँ पर जो कीनू है, इसका छिलका जो है ना, सिर्फ हमने ऑरेंज वाला पार्ट वो सिर्फ हमने कद्दूकश करना है। जो वाइट वाला होगा उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वाइट वाले पार्ट में कड़वापन होता है। तो इसीलिए हमने सिर्फ ऑरेंज इसका जो छिलका है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। इस तरीके से हमने कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने कद्दूकश कर लिया है। बॉयल आना शुरू हो गया था जूस में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी डाली है, क्योंकि ये ऑरेंज जो होता है ना, उसमें थोड़ी सी खटास होती है, तो इसीलिए हमें चीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। ये देखें, ये जो मैंने कद्दूकश किए थे ना छिलके, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। जैसे हम बाहर से लेते हैं ना, बिल्कुल ये वैसा ही फ्लेवर का बनेगा। तो देखिए, ये पकना शुरू हो गए। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची डाली है खुशबू के लिए। और साथ में मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस। 1 नींबू लिया है, उसका मैं रस इसमें डालूँगी, क्योंकि इसको हमने सेव करना है 2 से 3 महीने तक। ये जो है ना, ख़राब नहीं होगा इस तरीके से। हमने इतना इसको पकाना है कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इसको मुस्तकिल हमने पकाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज कलर डाला है, जिसे जर्दे का रंग बोलते हैं। तो वो इसमें डाल दिया है, ताकि ये और ज़्यादा इसका जो कलर है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा से शाइनिंग सा कलर आ जाए। ये देखें, काफ़ी हमारा ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है, थिकनेस आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी, मैंने चेक किया था तो मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी और चीनी इसमें ऐड कर दी है। आधा कप और चीनी का ऐड किया है।
ये देखें इस तरीके से ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से क्या होगा कि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ मैं 1 चम्मच डालूँगी बस, ज़्यादा नहीं हमने इस्तेमाल करना है इसका। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी और ये इस तरीके से मिक्स करके, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो ये मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके और इसमें मैं डाल दूँगी जैम में, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये सिर्फ गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें ये कॉर्नफ्लावर डाला है, जिससे इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जल्दी थिक हो जाएगा। ये देखिए हम चेक करेंगे कि ये गाढ़ा हो चुका है या नहीं। तो ये देखें अभी ये इस पर थोड़ा सा है कि ये गाढ़ा होना है इसको मज़ीद, तो थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। ये देखें पका लिया है, तो यहाँ पर देखें ये काफ़ी जो है वो गाढ़ा हो चुका है तकरीबन। तो ये मैं इसमें जब ये ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसमें बॉटल में डाल दिया। इसको गरम गरम नहीं डालिएगा, ठंडा करके ही हमने इसमें बॉटल में इसको डालना है जैम को। और इसको कवर करके मैं रखूँगी तकरीबन 4 से 6 घंटे तक। इसको फ्रिज में रख दें तो ये अपनी अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको मैं 4 से 6 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस। ये देखें 4 से 6 घंटे हो चुके थे फ्रिज में रखे हुए। ये अच्छे तरीके से जो इसकी फॉर्म है वो अच्छे तरीके से यानी कि जम चुका है, थिकनेस इसमें आ चुकी है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा जो है वो जैम तैयार हो चुका है। ये देखें। अच्छा ये देखें यहाँ पर जैम जो है वो इसको मैं डबल रोटी पे लगा के दिखाती हूँ कि देखें इसके कितना ज़बरदस्त ये जैम बना है, जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं ना, बिल्कुल ये वैसी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।